नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि पंडित लोग, विद्वान लोग हर वस्तु को दो भागों में विभक्त करके देखते हैं। पहला नित्य क्या है, अनित्य क्या है, दूसरा सत्य क्या है, असत्य क्या है, किस वस्तु को अपनाना चाहिए और किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। यह भी समझा कि सत्य क्या है। सत्य उसे कहते हैं जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसके विपरीत जो कल नहीं था, आज सिर्फ दिखता है और कल नहीं रहेगा, वह असत्य है। यही परिभाषा नित्य की और अनित्य की भी है। जो कल था, आज भी है, कल भी रहेगा, वह नित्य है। जो कल नहीं था, आज सिर्फ दिखता है और कल नहीं रहेगा, वह अनित्य है। तो विद्वान मानते हैं कि जो वस्तु या तत्व सत्य है उसे ही अपनाना चाहिए और जो असत्य है उसे नहीं अपनाना चाहिए। और मैं भी यही सोचता हूँ। इस संसार के लगभग सभी प्राणी ही ऐसा सोचते हैं और मानते हैं। फिर भी इस मोह और लोभ के वश में होकर, अज्ञान के वश में होकर असत्य के मार्ग पर सभी चले जाते हैं। आइए इसको विस्तार से समझने के लिए हम 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक का अध्ययन करें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यति। जिसका अर्थ है देह में स्थित देही, इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देह शरीर को कहते हैं और जो इसके अंदर रहता है उसका चेतन तत्व है या वह देही है, अर्थात वही आत्मा है। इससे यहाँ यह सिद्ध होता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है, और शरीर दृश्य है जो सिर्फ दिखता है। शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था का परिवर्तन होता है, किंतु आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसके लिए विद्वान या पंडित या धैर्य धारण करने वाला पुरुष शोक नहीं करता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने महान सत्य का उद्घाटन किया है। 14वां श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगम पाइनो अनित्या स्तांत तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, ठंडा, गर्म और सुख दुख स्पर्श करने वाले इंद्रियों के विषय हैं। इनका संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, अर्थात आने और जाने वाले हैं। हे भारत, तू उनको सहन कर। यह भारत अर्जुन के लिए कहा गया है, क्योंकि भरत वंश के वंशज थे और भरत के पश्चात उनके वंशज भारत कहलाए। यहाँ मात्रा स्पर्श अर्थात जिनमें माप तोल का ज्ञान होता है, इंद्रियों का ज्ञान और अंतकरण का नाम मात्रा है, और इंद्रियों और अंतकरण में जिनका संयोग होता है उसका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतकरण से जिनका ज्ञान होता है, यहाँ शीतोष्ण और सुख दुख को आने जाने वाला बताया गया है। सुख दुख व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, वही महसूस होते हैं, और मन की अनुकूलता पर आदमी सुख महसूस करता है, मन की प्रतिकूलता पर दुख महसूस करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रतिकूलता तो आने जाने वाली है, इसी प्रकार प्रतिकूलता भी आने जाने वाली है। इसी प्रकार शीत और उष्ण भी मन की अवस्थाएं हैं। किन्हीं परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसके शरीर में की इंद्रियों में ज़्यादा गर्मी रहती है। और बोलचाल की भाषा में यदि कोई गुस्सा करता है तो हम कहते हैं, अरे भाई गर्म मत हो, ठंडा रहे। जब कोई भी किसी भययुक्त होने पर एकदम ठंडा हो जाता है, तो बोलचाल की भाषा में व्यक्ति कहता है, अरे यार, इस दुर्घटना को देखकर मैं ठंडा हो गया। तो यहाँ अर्जुन यह सोच कर कि मेरे हाथों मेरे पूज्य ही मारे जाएंगे, तो वह ठंडा हो गया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यह ठंडा होना, गर्म होना, सुखी होना, दुखी होना, ये सब अनित्य हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो इससे तू परेशान मत हो और उनको सहन कर, कुछ देर रुक और नित्यता अनित्यता पर विचार कर और नित्य वस्तु को अपने जीवन में अपना लो। शरीर को छोड़कर आत्मा पर ध्यान दो। 15वां श्लोक इस प्रकार है। या हेम न व्यथन्ते पुरुषर्षभ सुख दुख सम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जिसका अर्थ है, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस वीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते,
वह अमृत तत्व के योग्य हो जाता है। यहाँ पुरुष शब्द अर्जुन के लिए आया है। पुरुषों में श्रेष्ठ, अधिक वीर और बलवान हो उसे पुरुष कहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने पूर्व श्लोक का फल बताया कि जो पुरुष किसी भी परिस्थिति में न तो ठंडा यानी कि डिप्रेस, न ही गर्म अर्थात क्रोधित नहीं होता, और सुख दुख यानी अनुकूल परिस्थितियों में सुखी और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख महसूस नहीं करता, उसकी इंद्रियों पर इनका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वह अमृत तत्व को जानने के योग्य हो जाता है। विद्वान मोक्ष के योग्य बताते हैं। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छुटकारा। जब आप ना तो किसी भी परिस्थिति में डिप्रेस होते हैं, ना किसी परिस्थिति में क्रोधित होते हैं, ना तो किसी परिस्थिति में सुख महसूस करते हैं, ना किसी परिस्थिति में दुख महसूस करते हैं, तो यही मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता है, अमर तत्व की योग्यता है। अमर तत्व यानी आत्मा को जानने और समझने, महसूस करने की योग्यता है। सुख दुख डिप्रेस और क्रोध को क्या बिना आप अमर तत्व को, आत्मा को नहीं जान सकते। इस प्रकार अगले श्लोक का 16वें श्लोक का ये कहना है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन वनस्तत तत्वदर्शी भी, जिसका अर्थ है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों ही तत्व ज्ञानी तत्वों द्वारा देखा गया है। इसका भाव यह है कि परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सहित समस्त जड़ वर्ग, उसकी सत्ता यानी कि कोई भाव नहीं है। ये वस्तुएं बिना भाव के यानी कोई मूल्य की नहीं है। इनमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस काल में यह शरीर प्रतीत होता है उसके पहले नहीं था, उसके पीछे भी नहीं रहेगा। अतः शरीर जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वर्ग की नाश की आशंका से शोक करते हो तो ये अनुचित है। सत्य यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है, नित्य है, जिसका अभाव नहीं है, वह अमूल्य है। इस कथन में यह भाव दिखाया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एकरस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मा रूप में भीष्म आदि के नाश की आशंका से शोक करते हो तो शोक करना उचित नहीं है। विद्वानों ने, तत्वदर्शियों ने, तत्व को देखने वालों ने, उस पर विचार करने वालों ने, उसको महसूस करने वालों ने ये दो भाव ही महसूस किए हैं कि सत्य का अभाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि सत्ता मात्र सच है। सत्ता के सिवा जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ हैं वह सब असत है, अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों तत्वों को देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपने स्वयं सत्ता सिद्धि का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता है ही नहीं और सच के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो मित्रों, यह आपने सत और असत वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह समझा, तो यह महसूस किया होगा कि हमेशा सत वस्तु को ही अपनाना चाहिए। तुलसीदास जी के ने रामचरितमानस में हमने सत्य को जानने के लिए पूरे एपिसोड में बाली की पत्नी तारा, जिसको बाली की मृत्यु पर राम ने सत और असत का भेद समझाया, इसी प्रकार रावण की मृत्यु पर मंदोदरी के मुख से तुलसीदास जी ने भी यही भाव बताया कि जिस पुरुष के कारण पूरा संसार थर्राता था, उस समय का कोई भी योद्धा, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, उसके सामने टिक नहीं पाया। जिनको उसने बंदी बना कर रखा, वह जब चलता था तो पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच जाता था, जिसके पुत्रों का, रिश्तेदारों का बल का वर्णन नहीं हो सकता था। किंतु मंदोदरी के मुख से यह कहलवाया कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। यहाँ राम यहाँ परमात्मा शब्द का वाचक है। राम की परिभाषा है कि जो सब में रमा हुआ है वह राम है, और सब में रमा हुआ है आत्मा, और राम है परमात्मा। इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें जो चेतन तत्व है वह परमात्मा है, यानी कि परमात्मा का तत्व है। यही सत्य है जो मंदोदरी ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है। तारा और मंदोदरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में 5 सतियां बताई गई हैं, जिनमें 3 रामायण काल की हैं, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। महाभारत काल की 2 हैं, 2 सतियां हैं, कुंती और द्रौपदी। हमारे व्यवहार में सती शब्द की गलत धारणा फैली हुई है। सती शब्द को चरित्र से जोड़कर देखा गया और उसके सतीत्व को, स्त्री को आग में जलाकर परीक्षण किया गया, जबकि मूल रूप से सती शब्द का अर्थ है जो सत्य को जाने, जो सच को पकड़े, यानी कि नित्य वस्तु आत्मा पर आधारित रहे। अहिल्या, तारा और मंदोदरी ये हमेशा सत्य पर आधारित रहीं। इसीलिए मित्रों, समय कोई सा भी हो,
काल कोई भी हो, सच हमेशा रहता है, असत का हमेशा नाश होता है। तो सत्य को और असत को समझें। इसी से गीता और रामचरितमानस अच्छी तरह समझ में आएगी। इनका यही आधार है। यदि यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रहे हमारा नारा, गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचाएं। धन्यवाद।